राय बश बक्का की तरफ जाऊंगा। जी सर। सिंध में सियासत अब्दुल खालिक जुनी जो जैसे कह रहे हैं कि कॉम्परस सियासत अलग है, नेशनल सियासत अलग है, और सब हम सिर्फ कॉम्परसी पे ही क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो इस कॉम्परस सियासत की सिंध की खास बात करें, हम किसी सूबे में हर जगह अलग अलग किस्म की कॉम्परसी है, जिसको आप जो भी नाम दें, अपनी सिंध की जो जी सिंध के नाम पे सियासत है उसमें ग्रुपबंदी क्यों है? देखिए, सिंध हमारे लिए मुकद्दस है, सिंध हमारी माँ है, हमारे में कोई तासुब नहीं है। साईं जीएम सैयद ने इस मुल्क के लिए जदोजहद की, साईं जीएम सैयद ने सिंध असेंबली में करारदाद पास की, वो साईं जीएम सैयद जिन्ना के साथ रहे। जब इन्होंने देखें, आप ये जो मुल्क का जो वजूद हुआ है 40 की करारदाद पे, आप जाके देखें लाहौर में इसमें क्या लिखा हुआ है। ये रियासत बंगाल, पंजाब, सिंध, उस वक्त बलूचिस्तान तो खुद एक रियासत था अलहदा। तो उसके बाद हम सिंधियों के साथ क्या हुआ, फिर साईं जीएम सैयद 70 के इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उसमें उसके बाद जो साईं ने जो बात की है सिंध के लिए, उस पे हम सब यकीन है, हमारा सबका यकीन है, वो कौमपरस्ती है। सिंध के वसाइल आप देखो, हमारे जजीरे जा रही है, हमारे ज़मीनें जा रही हैं, और हमारे आज अभी जो पानी का मसला है उस पे हम खड़े हुए हैं, जो आबादी हो रही है उस पे हम खड़े हुए हैं। तो मैं कहता हूँ कि कौमपरस्त वो है जो सिंध को धरती अपनी माँ समझता है, जो साईं जीएम सैयद को अपना रहबर समझता है, और सिंध के उसके आज़ादी के लिए जदोजहद